और अब बात इमरान के बदनाम दूत की। कश्मीर के मुद्दे पर पिट चुके इमरान खान संयुक्त राष्ट्र से अपनी स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी को चलता कर चुके हैं। मलीहा भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती थी, लेकिन इस बार उनके सितारे गर्दिश में चले गए। कई बार मलीहा लोधी की वजह से इमरान खान को शर्मसार होना पड़ा। हालांकि लगता नहीं कि मलीहा को हटाने के बाद भी इमरान की किरकिरी होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि मलीहा की जगह इमरान ने यूएन में पाकिस्तान का नया दूत बनाया है मुनीर अकरम को। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इमरान खान के इस नए दूत पर अपनी गर्लफ्रेंड से मारपीट के आरोप लग चुके हैं। वो खास से बदनाम रह चुके हैं। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। When a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. If there is a bloodbath, there will be Muslims becoming radicals. संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर इमरान खान की हार की तलवार गिरी मलीहा लोधी पर। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी को बैरंग वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। ये वही मलीहा लोधी हैं जिन्हें कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तान के लोग चोर कहकर पुकार रहे थे। ये वही मलीहा लोधी हैं जो बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का विदेश मंत्री बताकर पाकिस्तान की छीछालेदर करवा चुकी हैं। वही मलीहा लोधी जो इमरान खान के लिए अमेरिका में रेड कारपेट तक नहीं बिछवा सकती। वही मलीहा लोधी जिन्होंने कश्मीर के नाम पर फिलिस्तीन की तस्वीर शेयर कर भारत को बदनाम करने की साजिश रची थी। 2 इस्लामी ममालिक के सरबराहान थे जिन्होंने मलेशिया और तुर्की के सरबराहान मुमलिकत जिन्होंने वहां पर कश्मीर का अपनी तकरीर के अंदर जिक्र किया। 56 इस्लामी ममालिक हैं, 54 उसके ऊपर नहीं बोले। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वहां पर आप 1 दर्जन से ऊपर मेंबर नहीं इकट्ठे कर सके जो आपकी एप्लीकेशन साइन करें। पाकिस्तान ने मलीहा लोधी को हटाकर जिस शख्स को राजदूत बनाया है उसका दामन और भी ज्यादा दागदार है। मुनीर अकरम पर कुछ सालों पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मारपीट तक के आरोप लग चुके हैं। इससे पहले कि हम आपको संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान के नए शफीर मुनीर अकरम की डर्टी स्टोरी बताएं, आपके लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि मलीहा लोधी को हटाए जाने के पीछे पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या तर्क दिए और इस फेरबदल की असलियत है क्या। इमरान खान का तर्क था कि मलीहा लोधी का कार्यकाल खत्म हो गया था जिसे बढ़ाया गया, जबकि हकीकत यह है कि मलीहा को यूएन से हटाने का फैसला 1 साल पहले ही कर लिया गया था। दूसरा तर्क ये दिया गया कि मलीहा लोधी खुद ही अपना पद छोड़ना चाहती थी। अगर ऐसा है तो इमरान खान के अमेरिका से लौटते ही उन्हें क्यों हटाया गया? मलीहा ने पहले ही अपना पद क्यों नहीं छोड़ा? मलीहा लोधी का जो पूरे यूएन में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो मुझे लगता है कि उससे पाकिस्तान सरकार संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके से इमरान खान की उनकी स्पीच की आलोचना हो रही है और जिस तरीके से इमरान खान ने अपनी बातें रखी, उससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इमरान खान की काफ़ी आलोचना हुई है, काफ़ी उनकी भद्द पिटी है। और उसके पीछे मलीहा लोधी को भी जिम्मेदार माना जा रहा है कि उन्होंने जिम्मेदारी पूर्वक ये स्पीच बनाने में उनकी सहायता नहीं की। इमरान खान अमेरिका से लौटे और 48 घंटों के अंदर ही मलीहा को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि का पद छोड़ना पड़ा। वजह सिर्फ ये कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा कश्मीर के मुद्दे पर हार का ठीकरा मलीहा के सिर फोड़ना चाहते थे। वजह ये कि इमरान खान अपनी बेइज्जती का गुनहगार मलीहा को ठहराकर अवाम के बीच अपनी छवि सुधारना चाहते थे। लेकिन अफसोस कि इसमें भी वो कामयाब नहीं हो सके, इसलिए क्योंकि इमरान खान ने इस शख्स को मलीहा लोधी की कुर्सी पर बिठा दिया। मुनीर अकरम को, जो इससे पहले भी परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में संयुक्त राष्ट्र में 6 साल पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2002 में यूएन में पाकिस्तान के दूत बने थे, लेकिन विवादों में छाए रहे। आज भी मुनीर अकरम की डर्टी स्टोरी को लोग पाकिस्तान में चटखारे ले लेकर सुनाते हैं। दरअसल साल 2003 में मुनीर अकरम के खिलाफ उनकी गर्लफ्रेंड मरियाना मिहीक ने मैनहट्टन पुलिस में घरेलू हिंसा के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुनीर अकरम तब
पाकिस्तान के राजनयिक थे, इसलिए न्यूयॉर्क की पुलिस ने गर्लफ्रेंड से मारपीट के आरोप में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। उस वक्त पाकिस्तान के दबाव में फरवरी 2003 में मामले की जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। हालांकि दुनिया भर में हो रही किरकिरी को देखते हुए पाकिस्तान ने 2003 में मुनीर अकरम को वापस बुला लिया था। क्योंकि ये भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के एक तरह से माहिर माने जाते हैं। उन्होंने पहले भी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को करने के लिए अपनी सारी जो है हुक एंड क्रुक वाली स्ट्रेटजी को अपनाते हुए हर तरीके से उन्होंने अपना कार्य किया है और उसमें कहीं ना कहीं वो सफल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये भूलना नहीं चाहिए कि ये भारत सरकार जो है, ये मोदी सरकार है, ये इस तरह के जो प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग हैं उनको भी काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जाहिर है विदेश नीति के मोर्चे पर पाकिस्तान पूरी तरह फेल है और उसे इससे उबारने वाला कोई नहीं। लिहाजा इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी जैसे शख्स को विदेश मंत्री बनाना पड़ता है और बदनाम मुनीर अकरम को संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थायी प्रतिनिधि। पाकिस्तान अपनी ही भद पिटवाने पर आमादा है। आतंकियों को पनाह देने वाला मुल्क अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रहा है, जिसकी एक तस्वीर पाकिस्तान की संसद में दिखाई दी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पश्तून तहफूज मूवमेंट के नेता अपने समुदाय का दर्द दुनिया के सामने रखना चाहते थे, लेकिन इमरान खान के इशारों पर नाचने वाले पाकिस्तान टेलीविजन यानी पीटीवी ने अचानक लाइव टेलीकास्ट रोक दिया। निहत्थे पश्तूनों को पाकिस्तान की सेना गोलियों से भून डालती है। सड़क पर लिटाकर पश्तूनों को बाजवा की बुज़दिल फौज बेल्ट से मारती है। गरीब पश्तूनों को इमरान के वर्दी वाले गुंडे गाड़ी से रौंदने की कोशिश करते हैं। और जब पाकिस्तान की संसद में पश्तून अपना दर्द बयां करने की कोशिश करते हैं तो वहां का सरकारी चैनल सीधा प्रसारण रोक देता है। ये पश्तूनों की आवाज बंद करने की कोशिश नहीं तो क्या है? ये पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्मों को दुनिया से छिपाने की कोशिश नहीं तो क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले पश्तूनों की जिंदगी नर्क बना दी गई। पाकिस्तान की फौज उन पर झूठे मुकदमे दायर कर जेल में डाल देती। इससे भी अगर पाकिस्तान की फौज का मन नहीं भरता तो कुछ इस अंदाज में पश्तूनों पर गोलियां दागकर उन्हें मौत के घाट उतार डाला जाता है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन पर लेक्चर झाड़ने वाले इमरान खान को अपनी ही मुल्क में मची अंधेरगर्दी नहीं दिखती। इमरान खान को अपने वर्दी वाले गुंडों की करतूत नहीं दिखती, लेकिन पश्तूनों को सब कुछ दिखता है। लिहाजा अब पाकिस्तान की ये कौम आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। पश्तून सड़कों पर उतरकर अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, तख्तियों के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपना दर्द दुनिया के सामने जाहिर कर रहे हैं। का 1 साल 4 महीने हो गए, हमारे अपने भाई के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ है। अभी तक हमें ये पता नहीं है कि वो जिंदा है या मुर्दा है। लेकिन पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नेताओं को जुबान खोलने की इजाजत नहीं है। उन्हें पाकिस्तान की संसद में बोलने की इजाजत नहीं है। यकीन नहीं आता तो गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इमरान खान के खाने के दांत क्या हैं और दिखाने के दांत। पाकिस्तान की संसद में बोलते इन जनाब का नाम है अली वजीर। 4 महीने बाद जेल से छूटे। पीटीएम के नेता होने के नाते पश्तूनों की तकलीफ पाकिस्तान की आवाम के सामने रखना चाहते थे, लेकिन वहां के सरकारी चैनल ने अली वजीर को आवाम से मुखातिब ही नहीं होने दिया। कौमी नशरियात से ये सवाल भी करता हूँ, ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जिस तरह इनको लाइव लिया गया है इस तरह हमें भी ले। अली वजीर तो नहीं बोल पाए, लेकिन पीटीएम के ही एक और नेता मोहसिन डावर ने अपने समुदाय का दर्द साझा किया।
और पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह पाकिस्तान की सेना पश्तूनों से जीने का हक भी छीन लेना चाहती है। ये मैं खुद अगर कुछ कहूंगा तो शायद गद्दारी का फितवा लगे। मैं खुद अगर कुछ कहूंगा कि इन दहशतगर्दों को किसने बनाया तो शायद मेरे ऊपर एक दूसरा दहशतगर्दी का मुकदमा कायम हो। लेकिन ये जनाब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान खुद कह रहे हैं कि अलकायदा को भी हमने बनाया है, दहशतगर्दों को भी हमने बनाया है। पश्तूनों की पहचान पाकिस्तान में पिछड़े और दबे कुचले समाज के तौर पर उभरी। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय पश्तून लगातार अपनी सुरक्षा, नागरिक स्वतंत्रता और समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। मंजूर पश्तीन ने साल 2014 में पीटीएम यानी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की शुरुआत की, जिसे पाकिस्तान की फौज ने कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पश्तूनों के ऊपर इमरान सरकार और पाकिस्तान की आईएसआई आर्मी हर तरीके का जुर्म करते हैं। वो पश्तूनों के साथ दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट देते हैं, उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, उनका फोर्स डिसअपीयरेंस होता है, उनकी हत्याएं होती हैं, उनके महिलाओं और बच्चों के साथ हर तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। लिहाजा अब पश्तूनों के सब्र का बांध टूट चुका है। पाकिस्तान की फौज पर उनका गुस्सा फूटने लगा है, जिसकी तस्दीक करता है ये वीडियो। इस शख्स ने पुलिस वाले का गिरेबान ऐसे ही नहीं पकड़ रखा। ये उस जुल्म से आजिज आ चुका था जो वर्दीधारी पश्तूनों पर ढाते हैं। सुनिए ये बेबस पश्तून क्या कह रहा है। मैं आपकी मीडिया के तहत सारी पाकिस्तान आला अफसरान को मैं कहता हूँ, इस बेगैरत ने मेरे घर वाले, इस बेगैरत ने मेरे घर वाले का बेइज्जती की है और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब भी वक्त है इमरान खान, अपने मुल्क पर ध्यान दीजिए। मुफलिसी के मारे लोगों की तकलीफ सुनिए, वरना ऐसा ना हो कि जनता का आक्रोश आपको ले डूबे।